नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदमा। मैं हूँ आपका मेज़बान हमीद भट्ट। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोबाइल की, जो घर घर में है और हर एक के साथ साथ है। मोबाइल के बगैर अब अगर खाना नहीं होगा, मगर मोबाइल के बगैर कोई गुजारा नहीं है। आजकल इसके कई सारे फीचर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कई सारे फायदे भी हैं इससे, जहां इसे नुकसान से भी तोला जाता है कि खर्चात भी है। और अगर बच्चों को थमा दिया जाए तो वो कई सारे ऐसी साइट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। मगर जहां हम टीचिंग नए नए मेथड्स वो ढूंढ रहे हैं, वो मोबाइल में अवेलेबल है। अगर बच्चे को वालिदैन अपने सामने मोबाइल दे दी तो वो मोबाइल का सही इस्तेमाल करेगा। उसमें काफ़ी सारी जानकारी है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे इस वक्त जो सब्सक्राइबर्स है जम्मू कश्मीर में 1,18,00,000 के करीब पहुंच गया है। और मोबाइल की यहाँ पे बिक्री जो है इस वक्त 8.39 बिलियन है। और अगर देखा जाए तो 2003 में इसको इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर में किया गया, जिस पे पहली बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ की थी। तब से लेकर आज तक ये इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। मोबाइल के बगैर कोई भी घर से आज नहीं निकलता। हर एक घर में जितने भी अफराद है, जितने भी फर्द है, उनके पास मोबाइल है। अगर आप देखेंगे बाजारों में, गाड़ियों में, हर एक जगह पे मोबाइल का इस्तेमाल होता है। इसका रिचार्ज भी काफी सारे रुपयों से होता है और काफी सारे नौजवानों को इससे रोजगार भी फराहम हुआ है। अगर मोबाइल की बात करें तो काफी सारे इससे नुकसानात भी हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक एडवोकेट, जो कि यहाँ के एडवोकेट है। इनसे जानने की यही कोशिश करेंगे, जो बुजुर्ग, बच्चे या खवातीन जो भी है वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, अगर बच्चों को ये दे दे तो उन पे क्या असर पड़ सकता है। इससे अगर वो टीचिंग मेथड्स इसमें है, कई सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी इसमें है, मगर किस किस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है एक बच्चा या बुजुर्ग या नौजवान या खवातीन, किस किस साइट का इस्तेमाल कर सकता है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसमें महारत रखते हैं, तो एक एडवोकेट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप खैर मकदम है गुलिस्तान में। तो आप बताइए, जो मोबाइल है आजकल हर एक इसका इस्तेमाल करता है, हर एक के पास होता है, मगर इसका इस्तेमाल हमें बताइए, सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहैसियत वकील, बहैसियत एडवोकेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काम करता हूँ। और एक वकील का काम ये भी होता है कि ये सोशल जितने भी एवल्स होते हैं, सोशल जितने भी गलत काम होते हैं समाज में, उसके रिगार्डिंग जितना मुझे लग रहा है कि वकील अवेयर है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। जहाँ तक आपने सवाल किया है, मोबाइल फ़ोन यूज़ जो हमारे बच्चे करते हैं उनके गलत असरात क्या है। नो डाउट कि मोबाइल फ़ोन, अगर हम आज बात करेंगे एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मोबाइल फ़ोन ने एक रेवोल्यूशन लाया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे गलत असरात हैं जो एक्सेसिव यूज़ हमारे बच्चे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल के जो स्कूल्स हैं, मॉडर्न जो एजुकेशन, नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की है, इससे जो है हमारा जो तालीमी निज़ाम है काफ़ी हद तक अपग्रो हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जो है काफ़ी सारे गलत असरात भी हैं, जिससे बहुत सारे बीमारियों का शिकार भी होते हैं हमारे बच्चे। और गलत साइट्स का भी यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करने के बाद जो है वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर बैन होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब उसमें होना चाहिए कि इसमें जो है बैन हो। इसमें जो गलत साइट्स हैं, जिसके ख़राब असरात हैं हमारे बच्चों पे, जिससे हमारे बच्चों पे हमारे ख़राब असरात हो, इससे उन पे बैन हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट
की तरफ से ये जो है अपनी इस डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट से ये एक 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 कोशिश होनी चाहिए बस। तो इनका यही कहना है कि जो साइट्स है, गलत साइट्स है, उन पर बैन लगनी चाहिए। मोबाइल ने ज़रूरी है कि इसने एक इनकलाब लाया है, एजुकेशन सेक्टर में भी और ज़िंदगियों में भी, हर एक की ज़िंदगी में इसने इनकलाब लाया है। ये ज़रूरी है, हर एक के लिए मोबाइल तो ज़रूरी है, मगर इसके कुछ गलत असरात भी हैं। अगर उन पे ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट उन पे काम करे, तो ये मोबाइल सबसे अच्छी चीज़ है। जहाँ पे कोचिंग भी इसके ज़रिए से होती है, नए नए टीचिंग मेथड्स जो है वो सिखाए जाते हैं, वो सबसे ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। जहाँ पे हम ये कोशिश वालिदैन की रहती है कि मेरा बच्चा सबसे आगे रहे। अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल उसको करने दे सही तरीके से, अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो वो बच्चा अच्छा एफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ और एक जुड़ गए हैं कि जो कि माहिर तालीम है। माहिर तालीम के पास हर एक चीज़ की उनको पता होता है कि समाज में कौन सा बिदत फैल रहा है और किस बिदत पे किस तरीके से तदारुक किया जा सकता है। तो इनसे जानने की कोशिश करें। जो ये मोबाइल है, जहाँ ख़वातीन भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, और हर एक के पास मोबाइल है, इसके कितने बुरे असरात हैं और इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। अगर गाड़ी वाला गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपका खैर मकदम है गुलिस्तान में। आप बताइए, हमें बताइए कि आप अपना नाम बताइए, तो हमें बताइए ये जो नौजवान या बाकी सारे आजकल ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप एक माहिर तालीम है, तो इसके कितने बुरे असरात हैं और जो इसके ठीक असरात है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूता जन मोबाइल ताल्लुक छु आज यु जन खास कर नौजवानन मज, लकटन शुरन मज तो बेय बुजुर्गन मज, तो यूता जन लकटन बचन हुन ताल्लुक छु आम तौर छु ऐसे खास कर यथ सनिस समाजस मज येले ऐसे बच्चु आसान लकुट पत तमिस मोज सह दपान हालस लागन बह उकने बह कर हाल पन काम, मगर अस पता कि कुकन सुन निवन। खास कर इन जन लकट बच्चे यमन पे सठा बुर असर अत पे पेवान, यह अचन पे असर पेवान, यह दिमागस पे असर पेवान। रूद सवाल यम सन लकट नौजवान गाड़ चलावन या बुजुर्ग गाड़ चलावन, तिमन अक्सर बेशतर फोन करन चलावन तम यह फोन यम तम तम गाड़ चलावन, तो तम गाड़ अक्सर बेशतर एक्सीडेंट गो खतर। यह गो अत दोम मरहल नमो ये शाम बेहन बज चोर गरस मज चशवे अथ कुन लगित गो अत ब्या असर पेवान यु सह प्रोन माय मोहब्बत अत गरन मज बेहन इंसान बज चोर तम पान वन कत बात कर तो सह न्यून अम नश। तो लिहाजा योतान जन अमुक सह बच्चे लकट दुत तम अक्सर बेसन गेम गिंदन, तिमन गेमन हुंद असर तक गाड़ हुंद तेज रफ्तार, पत ये तिमन गाड़ दिवन तम सू रफ्तार तन तावन यम सन अक्सर बेशतर एक्सीडेंट गसन खतर। लिहाजा ज्यादा अत चूंकि अत मेरिट्स तो डिमेरिट्स ते वो गो अगर जन मेरिटन कुन गसो फोन वनकन टेक्नोलॉजी यस खबर निमस रेत वाद लगन या दह वाद लगन सह सेकंडन मन वनकन करान, मगर यूता जन ताल्लुक अस तुल अमुक नाजायज फायदे ते खास कर लकटन बचन मज तो बे बुजुर्गन मज। तो लिहाजा सन यह कत बचन गम जन वालिदैन तिमन यह गुजारिश कर सठा कम गन बचन गन गो फोन अथस के दिन, बिल्कुल गन बचन फोन दिन क्या ताकि तम बचे तिहुंद जन मुस्तकबिल बचे तिहज जो आई साइड सह बचे तो तिहुंद दिमाग ते बचे अम। शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। इनका यही कहना है कि अगर माँ कहीं पे कुकिंग में या किसी और दीगर काम में मसरूफ़ होती है, अगर उसके सामने बच्चा आ जाए तो उसको मोबाइल थमा देती है, जो कि एक बुरे असरात उस पर छोड़ देता है। उसकी आँखों की जो बीनाई है वो काम होती चली जाती है, या बुजुर्ग है या कोई भी है गाड़ी चलाते वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। कई जाने आज तक तलब भी हुई है, कई बार इस पर अवेयरनेस भी की गई है यहाँ के ट्रांसपोर्टरों की तरफ से भी, और ड्राइवर हजरात को भी यहाँ पे इस बारे में अवेयर किया गया, मगर अभी तक इससे पूरी तरह से इस पे कोई भी अमल नहीं कर रहा है। मोबाइल के मुज़र साहब की अगर हम बात करेंगे तो एक डॉक्टर के पास इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बगैर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डॉक्टर माहिर होता है। ये 6 साल की ट्रेनिंग लेकर उसके बाद ही अपना
पेशा शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद, जो कि पिछले कई सालों से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के मुज़िर असरात इस फ़ोन से हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे चैनल गुलिस्तान में। तो आप बताइए, जो मोबाइल का इस्तेमाल हर एक करता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या खातून हो, कोई भी घर में हो या बाहर हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो किस तरीके के मुज़रात इसके हैं? पहले अगर मैं बताऊं, इसके लाखों मुज़िर असरात है हर चीज़ पे, और उनमें से सेहत भी एक चीज़ है। पहले मैं बताऊं कि हमें ज़रूरत है, जितना हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, ये भी एक नेसेसिटी है हमारे पास कि इसके बगैर भी हम रह नहीं सकेंगे। लेकिन 90% टाइम्स हमारे पास ज़रूरत नहीं होती फ़ोन यूज़ करने की। इसके जो हमारे असर है जो हेल्थ पे है, वो है कि ये एक मोबाइल नेटवर्क जो होता है, सेलुलर नेटवर्क, ये रेडिएशंस पैदा करती है, और हर किस्म की रेडिएशंस सेहत के लिए मुज़िर होती है। मोबाइल फ़ोन बनाए हुए कंपनियां अपने हर एक मोबाइल फ़ोन की एक रेटिंग होती है, जिसको SAR बोलते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। वो हम होनी चाहिए थी 1.6 वाट्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है। इससे कम अगर हो तो अच्छा है। कम सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आती है वो 1.7, तो 1.6 जो है वो एक्सेप्टेबल है। उसमें जो मुज़िर असरात, उसमें भी मुज़िर असरात है। हर एक रेडिएशन में, चाहे वो कितनी भी काम न हो, वो सेहत के लिए मुज़िर है, क्योंकि हमारे जो जिस्म बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, जिनमें कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं, अपने मैकेनिज्म होता है काम करने का। वो डिरेंज होता है रेडिएशन से। कुछ रेडिएशन ऐसी भी होती है, जैसे सनलाइट है, ये भी एक रेडिएशन है। बहुत सी रेडिएशन, जितनी भी लाइट आती है, ये रेडिएशन में आती है। जो बिजली की तारें हैं, ये भी आते हैं। लेकिन मोबाइल टेलीफोनी में ये है कि हमारे पास एक मोबाइल हैंडसेट होता है हमेशा, जो जेब में रहता है। और अगर हम देखें तो 60% ऑफ द टाइम जो है, सारे लोग जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ करते हैं उसको, और अपने जो कान के पास है, दिमाग के पास रखते हैं उसको। तो इसमें यह है कि अगर हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो टावर की, तो ये रेडिएशन 1.6 वाट से ज़्यादा नहीं जा सकते हमारे जिस्म में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है एक ही सेल्यूलर नेटवर्क है ही नहीं है। ये टावर खड़ा किया हुआ है एक जगह, ये सेल्यूलर नेटवर्क जो है ये हेक्सागोनल होता है, 6 कोने वाली होती है। तो हर कोने में एक एक टावर होना चाहिए था, जिसकी 3 लिंक्स होनी चाहिए थी, 3, ताकि, और ये इस डिस्टेंस में होना चाहिए था कि जहाँ पे एक टावर की सिग्नल डाई आउट हो जाए या खत्म हो जाए, वहां पर टावर होना चाहिए था। और उसी स्ट्रेंथ का टावर होना चाहिए था जो दूसरे स्ट्रेंथ तक जाए, दूसरे टावर तक जाए, ताकि इस रास्ते पे हर जगह एक ही स्ट्रेंथ की हमें सिग्नल मिले। उस हालत में हमारा जो फोन सेट होता है, मोबाइल सेट, वो रेजोनेट करने के लिए अपनी ये खुद भी करता है जनरेट वेव्स। उसको वो उतना करता है कि ताकि हमारे जिस्म में ज्यादा नहीं जाती। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, एक टावर होता है, फिर यहाँ पे सिग्नल ही नहीं, फिर देखना पड़ा, ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये इसका मतलब हमारे जैसे हमें चढ़ना पड़ता है ऊपर नीचे, उसी तरह मोबाइल फोन को भी रेजोनेट करने के लिए अपने टावर के साथ ज्यादा रेडिएशन देनी पड़ती है, जो सेहत के लिए जबरदस्त मुज़िर है। वो 1.7 का मतलब है, जहाँ पे पोअर नेटवर्क होगा वहाँ पे ज्यादा रेडिएशन का खतरा है कि हमारे अपने फोन से रेडिएशन जाती है। ये टावर की बात नहीं है, अपने फोन से रेडिएशन, क्योंकि रेजोनेट नहीं करता है। जब कंपनी बनाती है तो वो उसी हालत में बनाती है जैसे मैंने बताया आपको, कि 1.6 से ज्यादा न जाए। अब अगर देखोगे कि हम आपने भी किया होगा, कभी कहीं पे जाते हैं तो वहां सिग्नल नहीं आती, उस वक्त आपका फोन सबसे ज्यादा रेडिएशन देता है। अगर आप उस हालत में ज्यादा करेंगे तो आपके जिस्म में रेडिएशन ज्यादा आ जाएंगी। तो यहाँ पे बताइए, जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट खातून है, उसके लिए कितना मुज़िर है ये? हर एक आदमी के लिए मुज़िर है। हम जैसे मैंने बताया, हमारे जिस्म सेलों से बना हुआ है, सेल से, छोटे सेल जो खुद में काम करते हैं अपने 24 घंटे। वो डिरेंज हो जाती है जब आपको कोई बाहर कोई आंसर आ जाए, कोई सब्सटेंस, कोई चीज,
या कोई रेडिएशन, जैसे रेडिएशन भी है, वो उसको काम नहीं करते थे। इसीलिए खतरा रहता है हर बीमारी का एक आदमी में होने का। तो जो हमारे पास जो लेडी होती है, जैसे आपने बताया, उसमें ग्रोइंग सेल्स होती है हमारे साथ, उसमें एक एग बनता है और इनमें वो हाईली प्रोलिफरेटिंग, वो मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेल्स, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर मोबाइल नेटवर्क हमें ठीक ना हो या ज्यादा इस्तेमाल करें हम फोन, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है। यहाँ पे CA पेशेंट है या बाकी पेशेंट हर है, उनके लिए क्या? इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसका मैंने स्टडी किया हुआ है बहुत सालों से इस बारे में, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं हर चीज की स्टडी करता हूँ। जब से मोबाइल टेलीफोनी यहाँ पे आई है हमारे इस एरिया में, तब से देखो, अगर हम ग्राफ देखेंगे बीमारी बढ़ती है। जैसे कैंसर, आप देखोगे हर दूसरे घर पे कोई ना कोई कैंसर पेशेंट होता है। दूसरी बातें भी होती है, बिहेवियरल चेंजेस, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ जाती है, दिमाग कंफ्यूजन आता है आदमी को, वो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं ये काम करूं कि ये वो काम करूं। क्या ये सही है कि याददाश्त भी इससे या वो है ना, कंफ्यूजन वही होता है कि याददाश्त मेरी कोई चीज रखी थी वो है कि नहीं। इनमें ये पहले भी होती थी, लेकिन अब बढ़ गई है इसमें। अगर देखेंगे बिहेवियरल चीज बढ़ गई है, तो आप देखोगे हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पहले इतना नहीं होता था। या इनफर्टिलिटी मेल्स में होता है, आप अगर देखोगे कि हमारे पास जो मेल है उनमें सुपर क्वांटिटी भी कम हो जाती है, उनकी मोर्टेलिटी भी कम होती थी। हो सकता है स्टडी मेरी पता नहीं कितनी हुई है, सच हुई है बात, लेकिन लोगों ने कहा है कि इससे मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसलिए इनफर्टिलिटी की रेट भी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे का 5 साल तक उसको बढ़ता रहता है हर अच्छी तरह से। अगर वो मोबाइल फोन बचपन में यूज करेंगे तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बताइए कि जो लोग कहते हैं कि आंखों की बीनाई वो भी इससे कम हो जाती है। डेफिनेटली, हाँ, जब आंखों की बीनाई में फर्क पड़ सकता है, इसलिए कि हमारे आंखों में एक मैकेनिज्म होता है, ये खासियत है कि ये अकोमोडेशन में फोकस करती है। जब आप एक ही डिस्टेंस पे फोकस करोगे रोज, तो ये मसल कमजोर हो जाती है। जब कमजोर, आप दूर नहीं देख सकोगे, तो उनमें बीनाई की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे लैपटॉप का या बाकी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, उनसे भी लाइट से आप कुछ बताइए कि कोई तदाबीर अपनाएं जिससे मोबाइल से बचे, या लैपटॉप पे अगर लैपटॉप के कितने क्या लैपटॉप हो कुछ भी हो, आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए फोन जब जरूरत हो। फुजूल यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि हर एक आदमी घर में हो बाहर हो कहीं हो फोन पे लगा रहता है, तो ये हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। आपका यही कहना है कि तदबीर इसमें यही है कि अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो हमें बुरे असर कम मिलेंगे इससे। तो क्या कोई ऐसा है कि ऐसा इक्विपमेंट है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई ऐसी चश्मा लगाए हम, या कुछ और है कि या दवाई कोई ले ले हम जिससे हम बच सकेंगे, ये आंखों की बीनाई है या ये जो रेडिएशन है, तो ये इनसे हम बच जाएंगे? कोई रेडिएशन के लिए कोई दवाई है ही नहीं, सीधी बात है ये रेडिएशन के लिए। बाकी चश्मा लगाने वाले वो तो दूसरे, उसके रेडिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली अगर एक चीज देखते रहेंगे तो आपका अकोमोडेटिव जो कैपेसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो सकती है। तो एक यहाँ पे ये जो तालीमी मेथड, नए मेथड्स आए हैं, तो बच्चों के लिए जरूरी है या नौजवान के लिए जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी जरूरी है? कुछ पेशेंट्स भी खुद इस्तेमाल करते हैं ऐसा कि हम अपनी जो उनके पास उनको बीमारी लगी हुई होती उसके मुतालिक पढ़ते हैं, क्या ये ठीक है? बीमारी के बारे में डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, गूगल वाले डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। वो प्रॉब्लम हो जाएगी उससे, उनको तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक डॉक्टर होता है वो तकरीबन 20-25 साल तक पढ़ता रहता है, उसके बाद भी मरने दम तक पढ़ता रहता है वो, तो उसकी पहले से बेसिक नॉलेज वही होती है, तो उसी को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। दूसरा है जो तालीमी निज़ाम है, जो ज़रूरी है वो करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बेटर है कि स्कूल में जाए हम। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, तो आपने हमें इससे मुतल्लिक जानकारी। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि एक्सेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरी है तो कम इस्तेमाल करें और इससे परहेज करने की कोशिश करें। बच्चों को इस लत से दूर रखें, क्योंकि उनकी मासूम ज़िंदगी होती है, कई 5 साल तक तो उनके बढ़ते ही रहते हैं। अगर उससे पहले हमने उनको मोबाइल थमा दिया तो उनका जो है अंदर काफ़ी सारे डिजीज़ पैदा हो सकती है, कोई बीमारी लग सकती है, इसलिए उनको
उसे मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मोबाइल पे आज हमने बात की, कई लोगों से हमने राय दी, जिसमें माहिरीन भी थे और आम लोग। हर एक का यही कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम किया जाए, नहीं तो ये मुज़र सेहत है, ये दिमाग पे भी असर डालता है और दिल पे भी असर डालता है। बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करने देना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेवारी है, हर एक की यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है, अपील की जाती है कि उनको इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने ना दिया जाए। जहाँ तालीमी मेथड इसमें है, हाँ ज़रूरी है, माहिर तालीम जो है वो उस पर अवेलेबल होते हैं, मगर वहाँ पे माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को अपने सामने मोबाइल इस्तेमाल करने दें, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखे, जिनसे उसका दिमाग डेवलप हो। इससे याददाश्त पे भी कमी आ सकती है और आंखों की बीनाई जो है उसमें भी कमी वाक़ा हो सकती है। आप रहिए सलामत, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।